अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की स्थिति के कारण गैस सिलेंडरों की समस्या उत्पन्न हो रही है। बताते हैं कि गैस सिलेंडर की यह शॉर्टेज फिलहाल शहर की गैस एजेंसियों में है। ग्रामीण अंचलों की गैस एजेंसी में स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के विक्रय पर भी रोक लग गई है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इस कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की परेशानियां भी बढ़ गई है। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी होने की आशंका है। कुछ होटल संचालकों द्वारा हाथों हाथ महंगे दाम में घरेलू सिलेंडर लेने की कोशिश की जा रही है। कुछ गैस वितरक और उनके कुछ कर्मचारी भी आपदा के अक्सर तलाश रहे हैं। एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी ने बताया कि गैस सिलेंडर एजेंसियों और उनके गोदामों का निरीक्षण लगातार किया जा रहा है। घरेलू उपयोग के गैस सिलेंडरों की शॉर्टेज फिलहाल नहीं है, आवक जरूर कम हुई है। लोगों को नियमित आपूर्ति मिल सके इस पर नजर रखी जा रही है और घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो खाद्य आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता संरक्षण संचालय है, वहाँ जो प्राप्त निर्देश हैं उसके अनुसार जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए जो कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई है उसको प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उन पे भी ये सूचित किया गया है कि उनकी कालाबाजारी ना हो, स्टॉकिंग ना हो और वो रेगुलेट तरीके से लोगों के घर तक पहुंचते रहें, उसकी व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोगों ने रीवा शहर में भी 2-3 जो हमारे बड़े गैस एजेंसी के सप्लायर हैं, गैस एलपीजी गैस के सप्लायर, उनका निरीक्षण फूड डिपार्टमेंट और नापतौल विभाग के साथ में किया और हम लोगों ने स्टॉक भी चेक किए। वहाँ पर जो किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो ये भी बताया और बहुत शीघ्र ये जो स्थिति है ये सामान्य हो जाएगी, ऐसे भी सूचना प्राप्त हो रही है। तो इसको देखते हुए आज 2-3 जगह पर हम लोगों ने स्टॉक चेक किए हैं और साथ ही साथ जो एलपीजी की सप्लाई है उसमें घरेलू एलपीजी की सप्लाई नियमित रूप से लोगों तक होती रहे, ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश भी जो शासन से हैं उनका पालन करने के निर्देश कलेक्टर की तरफ से दिए गए। सर, गोदामों में देखा जा रहा है पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भी उपलब्ध हैं, इसके बावजूद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्वर को लेकर भी परेशानी की सर्वर डाउन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था और रेगुलर जैसे कि बुकिंग होती आई है, कॉल में बुकिंग हो जाती है, उस तरह की व्यवस्था अभी भी कायम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। सर्वर का इशू टेम्पररी हो सकता है, लेकिन जैसी व्यवस्था घरेलू सिलेंडर के लिए थी वो व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का पैनिक नहीं होना है। और साथ ही साथ इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए, अवैध स्टॉक ना जमा हो उसको रोकने के लिए भी शासन के निर्देश हैं कि घरेलू सिलेंडर की जो बुकिंग है वो भी नियमित रूप से सभी लोगों को उपलब्ध हो, उसके लिए 25 दिन की कम से कम की सीमा रखी जाए। लोगों को कैसे इसको लेना है इसके लिए एजेंसियाँ अपने अपने जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाएं और लोगों को ये उपलब्ध होते रहें इसकी व्यवस्था। कमर्शियल जैसे बंद रहेगा तो फिर रेस्टोरेंट वगैरह उसके लिए फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन आगे आने वाली स्थिति को चलते हुए उसको रेगुलेट कर लिया जाएगा। और कलेक्टर मैडम के ऐसे निर्देश भी थे कि अभी किसी तरह की पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ही रेगुलर तरीके से जैसा होता है वैसा। और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये रहेगी कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, व्यवस्था बना के रखें। आप जो आपने जो KYC कराई है, जैसे आपके गैस सिलेंडर आप जैसे हमेशा से लेते रहे हैं वैसे आपको उपलब्ध होते रहेंगे, अभी स्टॉक की कोई कमी नहीं है और घरेलू सिलेंडरों में जैसे खाना बनता रहा है। आप ये कर सकते हैं कि ईंधन का सदुपयोग कर सकते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें इसके लिए आप सभी को जो उपाय अपना सकते हैं उनको अपनाना चाहिए। पेट्रोल में सर जैसे लोगों में पेट्रोल में किसी तरह के निर्देश अभी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई होती आई है वो नियमित रूप से